जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। आइए इन्हीं विचारों के साथ स्वागत करते हैं आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज आपके लिए पोएम नंबर 2 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लेकर आया हूं। पोएम नंबर 2, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैर्यू इसके पोएट हैं। तो ट्रू ब्यूटी के बारे में पोएट ने क्या बताया है, आइए ध्यान से समझते हैं। एक पेन एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट लगे आप नोट करिए। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। मैं आपको टेलीग्राम लिंक आज से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने में आसानी होगी। आप सभी चैनल के साथ जुड़कर जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकते हैं। जो लिखना चाहते हैं, खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं, वो खुद से लिख सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप लिखें खुद से, जिससे आपको और अच्छे से ज्ञान हो, ताकि आपका नॉलेज इस राइटिंग स्किल अच्छी हो सके, आपका नॉलेज स्किल अच्छा हो सके, आपके वोकैब्स अच्छी हो सके। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है। आप लिखेंगे तो आपको नॉलेज अच्छा होगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ लेकर भी पढ़ सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आइए, ट्रू ब्यूटी बहुत ही अच्छी पोएम है। द ट्रू ब्यूटी, ट्रू मीन्स सच्ची, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। थॉमस कैर्यू इसके पोएट हैं। थॉमस कैर्यू ने सच्ची सुंदरता के ऊपर बहुत अच्छी व्याख्या की है इस पोएम में। वो कहते हैं, लाइनों को ध्यान से देखिएगा, द लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 स्टेंजा हैं इसमें और दोनों ही स्टेंजा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आपको दोनों स्टेंजा बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो सबसे पहला स्टेंजा है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक or a coral lips admire, or from star like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time make these decay, so his flames must waste away। देखिए, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires, वह एक व्यक्ति, वह जो रोजी मीन्स गुलाबी और चीक मीन्स गाल। कवि ने गालों की कल्पना या तुलना, गालों की तुलना गुलाब से की है और बोला है कि ऐसे व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करते हों। और एक कोरल लिप एडमायर्स, कोरल मीन्स मूंगे, लिप मीन्स होठ, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना। और जो मूंगे जैसे लाल रंग के रत्न की तुलना वाले होठों की प्रशंसा करते हों, ऐसे लोग जो गुलाबी गालों से प्रेम करते हों या मूंगे जैसे लाल रंग के होठों की प्रशंसा करते हों। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक, या फिर तारों जैसी आँखों को ढूंढते रहते हैं। देखिए, कवि की कल्पनाएं अनोखी होती हैं। कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी कल्पनाएं की हैं और तुलना की है। आँखों की तुलना तारों से की है। कह रहे हैं कि और वो व्यक्ति जो तारों जैसी आँखों को ढूंढता रहता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और अपनी प्रेम की ज्वाला को एक अग्नि देता रहता है। एज ओल्ड टाइम्स मेक दिस डिके, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ओल्ड टाइम समय बीतता जाता है, मेक्स दिस डिके, इस प्रकार की सुंदरता का, इस प्रकार के प्रेम का, इस प्रकार की ब्यूटी का पतन होता जाता है। डिके माने पतन होना, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, है ना, डिप्लीशन होना, समाप्त हो जाना, फिनिश होना, है ना। इस तरह से ये वर्ड्स हैं। मतलब इस तरह की सुंदरता का पतन होता जाता है। एंड सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, कवि कहते हैं, इसलिए उसके फ्लेम्स माने प्रेम की ज्वाला, इसलिए उसके प्रेम की ज्वाला नष्ट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। कवि ने फिजिकल ब्यूटी की तरफ न जाने को बोला है कि फिजिकल ब्यूटी का जो समय है वो कुछ निश्चित समय के लिए होती है, वो पूरे जीवन पर्यंत नहीं होती है। फिजिकल ब्यूटी
की जो लाइफ है वो बहुत ही कम समय की होती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये सुंदरता समाप्त होती जाती है। इसलिए हमें फिजिकल ब्यूटी की तरफ नहीं अट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी को कवि ने ट्रू ब्यूटी नहीं माना है। दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, हर्ड विद इक्वल लव कंबाइंड, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, लेकिन स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट, स्मूथ मीन्स बहुत ही कोमल अच्छे, स्ट्रीट फास्ट कहते हैं अटल या दृढ़ मस्तिष्क वाले लोग, जो एक बार डिसाइड कर लेते हैं वैसे ही काम करते हैं, अपने प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग। कहने का मतलब अच्छे और प्रिंसिपल वाले पर्सन्स जो सिद्धांतों पर चलते हैं। जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, अच्छे सज्जन विचारों वाले लोग, और काम डिजायर्स नियंत्रित इच्छाओं वाले लोग। काम माने नियंत्रित और डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, नियंत्रित इच्छाओं वाले लोग। हर्ड विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसे लोग जो सभी को समान रूप से प्रेम करते हों। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी भी इस प्रकार की प्रेम की ज्वाला में नहीं मरते हैं। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहते हैं जहाँ ये नहीं होती हैं वहीं सच्ची सुंदरता होती है। कह रहे आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, आई डिस्पाइज मीन्स आई हेट लवली चीक्स, प्यारे गालों से, होठों से और आँखों से। तो पोएट ने फाइनली ट्रू ब्यूटी बताया है, नेचुरल ब्यूटी को। एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी को जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड हुई है। पोएट कहते हैं वी शुड नॉट फॉलो फिजिकल ब्यूटी बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज जस्ट लाइक ए फिजिकल चार्म, इट्स अट्रैक्शन इज जस्ट like a few minute attraction, but after some times this kind of beauty deplete as the passes of time. So we should not follow physical beauty, we should follow natural beauty, because natural beauty lives forever in the world. So our love, our attraction, our mindset totally should be for the natural beauty. Okay, तो ये दो स्टैंजा में इन्होंने फिजिकल ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी के बीच में अंतर बताया और नेचुरल ब्यूटी को ही सच्ची सुंदरता बताया है। आइए हम लोग अब सेंट्रल आइडिया की तरफ पढ़ते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया मेरी पोएम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, अगर आप देखिए, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जिन बच्चों को एक्सप्लेनेशन पोइट्री का लिखना नहीं आता है उन बच्चों के लिए एक ट्रिक है कि वो अगर सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो उनको लिखना पड़ेगा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट तो उनको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप सेंट्रल आइडिया भी अगर आप लिख देंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। देखिए सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको सबसे पहले, आप चाहें तो एक या दो या तीन कोटेशन हैं, तीनों में कोई एक या दो लिख सकते हैं। जैसे ब्यूटी लेस इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स, चार्म स्ट्राइक्स द साइट बट ब्यूटी विंस द सोल, ब्यूटी माइनस वर्च्यू इज लाइक अ ब्यूटीफुल फ्लावर विदाउट स्मेल। इतना आप लिखने के बाद आपको सेंट्रल आइडिया शुरू करना है। जैसे द पोएट सेज दैट द ट्रू ब्यूटी इज द माइंड ऑफ द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, इट इज फाउंडिंग द ग्लोरियस क्वालिटी of head and heart, it is everlasting in the world, love based on this beauty is permanent, while physical beauty is just like a physical charm, it becomes less with the passage of time, it inspires only lust not love। देखिए आ गई बात कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो अट्रैक्शन को केवल अट्रैक्ट करती है, वो उसके अंदर रियली लव नहीं होता है। सो द पोएट लाइक्स मोरल ब्यूटी, मोरल ब्यूटी को पोएट लाइक करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को पोएट लाइक करते हैं, जो वास्तविक सुंदरता है, जो रियलिटी में है, एग्जिस्ट करती है, जो समय के साथ नहीं बदलती है, ऐसी सुंदरता को कोई पोएट लाइक करते हैं। एंड डिसलाइक फिजिकल स्वीटनेस दैट इज शॉर्ट लिव्ड, सो एवरीवन शुड ट्राई टू डेवलप द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। और कवि ने एडवाइस दी है कि हर किसी को ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल डेवलप करना चाहिए, मतलब हमारे मस्तिष्क की सुंदरता और आत्मा की सुंदरता पर बल देना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क की सुंदरता अच्छे विचारों, आत्मा की सुंदरता अच्छे विचारों के साथ ही पैदा होती है। कहते हैं जिसका आहार अच्छा होता है उसका विचार अच्छा होता है, और जिसका विचार अच्छा होता है उसका व्यवहार अच्छा होता है, और जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसकी आत्मा भी अच्छी होती है और उसका मन भी अच्छा होता है। तो
अपने मन और मस्तिष्क की सुंदरता को बनाइए। यही ट्रू ब्यूटी है और इसी के द्वारा हम बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए, बट ए स्मूथ से लेकर आइस तक आपका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में देखिए वही है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो, ए फेमस पोएट ऑफ हिज टाइम, या ए फेमस पोएट ऑफ लिरिक्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगे। फिर इसके बाद हियर द पोएट टेल्स अस दैट फिजिकल ब्यूटी इज यूजलेस एंड मोरल ब्यूटी लिव्स फॉर एवर इन द वर्ल्ड। ये आपका कॉन्टेक्स्ट पूरे दोनों स्टैंजा के लिए काम आएगा, तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आपका कॉमन ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन आपको, अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो हर लाइन को तोड़कर आप हिंदी में अनुवाद निकाल के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दीजिए तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। और अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तो इसके लिए ट्रिक है कि आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिएगा इसी पोएम का। जिस पोएम का भी आपको एक्सप्लेनेशन आए उस पोएम का सेंट्रल आइडिया आप लिख दीजिएगा, आपका एक्सप्लेनेशन सही हो जाएगा। बस शुरू की लाइन ध्यान रखिएगा, द पोएट सेज दैट, इतना लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया शुरू करिएगा। ओके, चलिए क्लास, अब हम लोग दूसरे स्टैंजा में भी ऐसे ही करना है। देखिए रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही है, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा और इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्री क्लासेस विद कंप्लीट कोर्स चल रही है हमारे यहाँ। हम आपको पूरी कंप्लीट फ्री क्लासेस दे रहे हैं इंग्लिश की। इसके लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं डिमांड किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं, फ्री है। बस खाली आपसे इसके बदले में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करने को कह रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है अतुल क्लासेस, आपके लिए बहुत कुछ मेरे पास अभी है, धीरे धीरे हम अपलोड करेंगे। बस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और अपने सभी भाई बहनों दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दीजिए। आपका कैरियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए बहुत कुछ देना चाहता हूँ धीरे धीरे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला लेसन। अब इसके बाद यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट लेसन पे। नेक्स्ट लेसन हमारा है पोएम नंबर 3, जो कि पोएम नंबर 3 कौन सा है आपका, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, है ना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे हम लोग बात करेंगे और ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, उसका एक स्टैंजा पेपर में बहुत बार आता है, तो आज यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।